गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कि आप उसको इजी तरीके से याद कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी कि पहला जो है क्वेश्चन आपका वो ये है कि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होता है ये आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है प्लांट सेल और सेकेंड है एनिमल सेल। तो फर्स्ट प्लांट सेल क्या होती है स्टूडेंट? सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि स्टूडेंट जो क्या होता है प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सपोज स्टूडेंट जो है ये अगर हमारी प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कि क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। तो जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है और ये कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट की एनिमल सेल में जो होती है सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल जो होते हैं उनमें कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि प्लांट सेल इज लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। प्लांट सेल का जो साइज होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? एनिमल सेल के कंपेयर में लार्ज होती हैं, बड़ी होती है जब हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। और जो एनिमल सेल होती है इनका साइज जो होता है वो क्या होता है? प्लांट सेल से छोटा होता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंसेस होता है इनमें। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट की जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो है ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है, कौन? प्लांट। और जो एनिमल सेल होती है स्टूडेंट इसमें जो है प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। तो इसीलिए किसी भी एनिमल्स में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि उसमें प्लास्टिड यानी जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट डिफरेंसेस है स्टूडेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो क्या है कि जो प्लांट सेल्स होती है लार्ज वॉक्यूल इज प्रेजेंट। यानी कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक बड़ा सा लार्ज वॉक्यूल होता है। ठीक है, जबकि जो है जो एनिमल सेल होती है इसके अंदर जो है स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है इसका लास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं डायग्राम में बात करूँ स्टूडेंट तो ये है आपका प्लांट सेल का डायग्राम और ये है आपका एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, तो ये वॉक्यूल ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होता है? प्लांट सेल में लार्ज साइज़ का होता है, इसमें क्या होता है? एनिमल सेल में बहुत स्मॉल साइज़ का ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। जो लाइजोसोम्स होते हैं उनको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? तो आंसर है स्टूडेंट कि लाइजोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इफ लाइजोसोम्स burst, enzymes are released and digest their own cell. Therefore, they are called suicide bag of the cell. यानी कि जो लाइजोसोम्स होते हैं स्टूडेंट ये क्या करते हैं? इनके पास जो है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होता है। अगर ये लाइजोसोम्स की जो थैली होती है वो ब्रस्ट हो जाती है यानी फट जाती है तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है और अपनी ही सेल को जो है क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। यानी कि लाइजोसोम्स के अराउंडिंग में जो सेल्स होंगी उन सेल्स को भी वो क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जो है ये फट जाती है तब ये हार्मफुल है, अगर ये जो है फटेंगी नहीं तो ये कोई हार्म नहीं करती हैं बल्कि यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो लाइजोसोम्स होती हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है कैरी करती हैं। अगर जो है लाइजोसोम्स किसी वजह से जो है रप्चर हो गया तो उस केस में क्या होता है कि वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो अपने सराउंडिंग की जो अदर सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, मतलब ख़त्म हो जाती है वो उस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। तो जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपका वो है राइट द नेम्स ऑफ टू सेल ऑर्गेनेल। टू सेल ऑर्गेनेल्स के आपको नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है आपको क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि जो है जो आपके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा जो है आप एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम भी इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। Why is the cell called the structural and functional unit of life? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट की जो सेल होती है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर है स्टूडेंट आपका कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्टूडेंट हमें पता है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए जो है सेल को जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ। अब दूसरा क्या है कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा आर बेसिकली परफॉर्म बाय द सेल। यानी कि सेकंड पोर्शन का आंसर क्या हो गया आपका, फंक्शनल यूनिट का, क्योंकि जो है सेल जो है क्या है, इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसके जो सारे फंक्शन है जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ही परफॉर्म कर रही है, सेल के अंदर ये हो रहा। तो इसीलिए जो है इसको जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल को। तो ये रीज़न है स्टूडेंट जो है सेल को जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट कि वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो है आंसर है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू द सेल। यानी कि स्टूडेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की, ठीक है, ये पूरा ही बना देते, माना ये कोई सेल है, ठीक है। अब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके आउटर साइड में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियर। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये सम मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देती है और सम मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी मर्जी से अंदर बाहर आता है। तो ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री करती है और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही एग्जिट भी करती है। तो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल जिनकी एंट्री हो रही है सेल के अंदर, इसका मतलब वो सेल के लिए नेसेसरी है वो मॉलिक्यूल, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाए, ठीक है। और जो है अगर जो एग्जिट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब जो है इन मॉलिक्यूल्स की सेल को कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है सेल उन मॉलिक्यूल्स को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है एग्जिट कर देती है, ठीक है। तो ये है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो हर जो है क्या होती है, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर नहीं आने देती है। उसके लिए भी जो है क्या होती है कि जो आपके यूज़फुल होंगे आपके सेल के लिए उनको जो है एंट्री देगी सेल, और जो आपके लिए आपके सेल के लिए जो है यूज़फुल नहीं होगा उनको जो है वो क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके।